स्वागत है आप सभी का एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है इंसेक्ट टैक्सिकोलॉजी एंड पेस्ट कंट्रोल पे। तो सबसे पहले पेस्ट कंट्रोल के टाइप्स देख लीजिएगा। पेस्ट कंट्रोल जो होता है ये दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब जो नेचुरल कंट्रोल है इसके चार प्रकार होते हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल, फिजिकल, नेचुरल और नेचुरल डिजीज। क्लाइमेटोलॉजिकल में क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले सारे कारक इसमें हम शामिल करते हैं, जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर करंट, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फिजिकल फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर प्लस जैसे सोइल स्ट्रक्चर हो गई, एल्टीट्यूड हो गए, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये इसमें फिजिकल फैक्टर में आते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी नेचुरल एनिमीज की। तो जैसे कोई इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट का कोई नेचर में कोई नेचुरल एनिमीज मौजूद होते हैं, तो वो सारे इसमें शामिल करेंगे। तो इंसेक्ट पेस्ट के तीन प्रकार के नेचुरल एनिमीज होते हैं, प्रेडेटरी इंसेक्ट, पैरासाइट इंसेक्ट और इंसेक्ट पैथोजन। तो ये सारे हम शामिल करेंगे नेचुरल एनिमीज में। अगला है नेचुरल डिजीज। तो जैसे इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट उसको कोई भी नेचुरल डिजीज हो, तो उस नेचुरल डिजीज की वजह से यदि उसकी पॉपुलेशन पे प्रभाव पड़ता है तो वो नेचुरल डिजीज में हम काउंट करते हैं। तो ये सारे के सारे नेचुरल कंट्रोल के मेथड हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल कंट्रोल की। तो आर्टिफिशियल कंट्रोल में फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, कल्चरल और क्वारंटाइन रेगुलेशन, ये सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल और लीगल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल की, मैकेनिकल और कल्चरल जो कंट्रोल होता है इनकी हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो केमिकल और क्वारंटाइन रेगुलेशन पे होगी, और बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम अलग से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है फिजिकल कंट्रोल। इसका मतलब है कि जो फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को जो है मिनिमाइज करते हैं, ताकि पेस्ट जो है इनको कंट्रोल किया जा सके। तो जैसे पहला आ गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर हो सकता है। तो हाई टेम्परेचर पे जैसे आपने देखा होगा कि जो अनाज होते हैं, अनाज में इली लग जाती है, तो उसको हाई टेम्परेचर पे धूप में रखने से इली मर जाती है। तो इस तरीके से हाई टेम्परेचर प्रभावकारी होता है। अगर लोअर टेम्परेचर की बात करें तो जो आलू होता है उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख के पोटैटो ट्यूबर मौत से बचा सकते हैं। अब दूसरा है मॉइस्चर मैनिपुलेशन। हम जानते हैं कि जो अनाज के बीज जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, तो उनको अच्छे सॉरी वो उनमें वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर होती है, तो उनको सुखा के और उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको लेस देन 10% करके भी हम कुछ पेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं उनके। अब इसके बाद में है लाइट मैनिपुलेशन। तो लाइट जो है वो इंसेक्ट की मैटिंग फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करती है, फर्टिलिटी को प्रभावित करती है और उसके डाइपोज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट डालती है। तो मैटिंग फ्रीक्वेंसी जो रिडक्शन है ये रेड हेरी कैटरपिलर में होगा, और फर्टिलिटी में रिडक्शन ये इंडियन मील मोथ में देखा जाएगा, और डाइपोज डिस्ट्रीब्यूशन सारे डाइपोजिंग इंसेक्ट में देखा जाएगा। अब बात करते हैं हम लाइट ट्रैप की। देखिए ट्रैप जो होता है, ट्रैप ये मैकेनिकल कंट्रोल में आता है, लेकिन लाइट ट्रैप को फिजिकल कंट्रोल में शामिल किया जाता है। तो एक बार यही पूछ लिया गया था जेआरएफ में, यही क्वेश्चन था कि जो लाइट ट्रैप है उसको हम मैकेनिकल कंट्रोल में मानेंगे या फिजिकल कंट्रोल में। तो इससे हम फोटो एक्टिव जो इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ सकते हैं। ये लाइट है, लाइट के आसपास फोटो एक्टिव इंसेक्ट आएंगे तो वो नीचे जो कीप लगा होगा इस कीप में गिर जाएंगे, और इस कीप से होते हुए नीचे ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इस बैग में चले जाते हैं, और इस बैग में केरोसिन युक्त वाटर होता है, और इस वाटर में जाके और ये सारे जो होते हैं इंसेक्ट नष्ट हो जाते हैं। अब बात यहाँ पे कुछ फोटो एक्टिव इंसेक्ट की गई है, जैसे आर्मी वर्म हो गया, कट वर्म हो गया, बग्स हो गए, बॉल वर्म हो गया, फ्लाइज, लीफ होपर्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं फोटो एक्टिव इंसेक्ट के। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल कंट्रोल की। तो इसका मतलब ये कि कुछ मैकेनिकल संसाधनों के द्वारा इंसेक्ट की पॉपुलेशन को यदि रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, तो उनको मैकेनिकल कंट्रोल बोला जाता है।
इसमें सबसे पहले है हैंड कलेक्शन। हैंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई इंसेक्ट का साइज़ इतना है कि आप उसको आसानी से उसको पकड़ सकते हो, तो उसको पकड़ के, उसको हाथ से पकड़ के आप उसको नष्ट कर सकते हो। वो इमेच्योर फेज़ में है या मैच्योर फेज़ में, दोनों ही फेज़ में उसको आसानी से हाथ से पकड़ के आप नष्ट कर सकते हो। इसमें कुछ एग्जांपल है शुगर केन टॉप बोरर और हेरी कैटरपिलर। अब हम बात करते हैं हैंड नेट की। इनमें पीछे एक हत्था, लकड़ी का या धातु का बना हुआ हत्था लगा रहता है और उसको आराम से पकड़ के, और इसमें आगे एक गोल नेट होता है और इसमें आराम से पकड़ के जो फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ के और नष्ट कर दिया जाता है, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, बग्स हो गए, लोकस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल बैरियर्स की। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्री बाइंडिंग। ट्री बाइंडिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई पेड़ पे इंसेक्ट नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है और फल फूल पत्तियां जो होती हैं इनकी उनको नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पेड़ के तने पर हम एक स्टिकी बैंड लगा देते हैं। स्टिकी बैंड का मतलब है कि इसमें कोई चिपचिपा पदार्थ होता है और जब इसके ऊपर से चल के इंसेक्ट जाता है तो वो इसी पे लगा रह जाता है, वो आगे नहीं जा पाता और यहाँ फंस के और नष्ट हो जाता है। तो ये ट्री बाइंडिंग हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं फेंसिंग की। फेंसिंग का मतलब है कि खेत के चारों तरफ ऊंची ऊंची बाड़ लगा दी जाती है, फेंसिंग कर दी जाती है, जिससे कि इंसेक्ट जो होते हैं वो खेत में एंटर नहीं कर पाते हैं और बाहर ही रह जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेंचिंग की। ट्रेंचिंग का मतलब होता है कि खेत के बाहर एक गहरी खाई बना दी जाती है और वो खाई इतनी गहरी होती है कि इंसेक्ट उसको चढ़ के ऊपर खेत में नहीं आ पाता है। तो इससे बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं उनसे जो क्रॉप होती है हमारी उसकी सुरक्षा हो जाती है। अब अगर हम अदर मेथड की बात करते हैं तो अदर मेथड में मैकेनिकल जो ट्रैप होता है, इसमें मैकेनिकल ट्रैप में बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले एडेसिव ट्रैप। एडेसिव का मतलब कि कोई एक चिपचिपा स्टिकी पदार्थ जो होगा वो लगा होगा, और वो किस में लगा होगा, ट्रैप में लगा होगा इस बार। तो मान लीजिए ये कोई खेत है और खेत के किसी एक कोने पे एक बड़ा सा वृक्ष है, तो आप देखते होंगे कि खेत में आने वाले सारे इंसेक्ट जो होंगे उनमें से कुछ पॉपुलेशन इस जो ट्री है इस पे भी रहेगी। तो इस ट्री पे हम एक कपड़े का बना हुआ बैग लटका देते हैं और उस बैग में इंसेक्टिसाइड या फिर गम भर देते हैं। तो गम हुई तो चिपक के मर जाएंगे और इंसेक्टिसाइड हुई तो जैसे अंदर गिरेंगे वैसे मर जाएंगे। तो ऐसे खेत के आसपास रहने वाले इंसेक्टों को ऐसे कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं होपर्स और डोजर्स की। तो इसमें एक जाली होती है, इस जाली को दोनों साइड से किसान पकड़ के अपने खेतों में घुमाते हैं। तो ये जाली इतनी बारीक होती है कि इसमें इंसेक्ट फंस जाते हैं और फंसने वाले इंसेक्टों को पकड़ के नष्ट कर दिया जाता है। या फिर इसको दोनों साइड से ट्रैक्टर के पीछे बांध के और फिर ट्रैक्टर की सहायता से इसको चलाया जाता है, जिससे कि इंसेक्ट इसमें फंस जाते हैं और फिर इंसेक्ट को पकड़ के मार दिया जाता है। अब हम बात करेंगे फिरोमोन्स ट्रैप की। तो फिरोमोन्स ट्रैप क्या होते हैं कि ये फिरोमोन्स जो होते हैं ये नेचर में इंसेक्ट, ज़्यादातर इंसेक्ट फीमेल के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो इंसेक्ट फीमेल इन फिरोमोन्स जब स्रावित किए जाते हैं तो ये मैटिंग के लिए होते हैं और मेल जो होता है इनको स्मेल करता करता और उसी दिशा में चला जाता है। तो ये एक ट्रैप के ऊपर एक बैगनुमा स्ट्रक्चर, एक फनल शेप स्ट्रक्चर के ऊपर सेक्स फिरोमोन लगा दिए जाते हैं। तो इंसेक्ट आता है, मेल इंसेक्ट इन पे बैठता है और वो नीचे इनमें गिर जाता है और नीचे थैले में इंसेक्टिसाइड भरे होते हैं जिससे कि इंसेक्ट नष्ट हो जाता है। तो इससे जो मेल इंसेक्ट होगा उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है, पहला। और दूसरा जो है, जो फीमेल मॉस्किटो जो सॉरी फीमेल जो इंसेक्ट होगी, तो फीमेल इंसेक्ट जो होगी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, आगे संतति पैदा नहीं कर पाएगी। तो इसमें दो तरीके से जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है इंसेक्ट। तो अब हम बात करते हैं तीसरा कंट्रोल, कल्चरल प्रैक्टिस या कल्चरल कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं जिसमें तीन टाइप के नॉर्मल एग्जांपल प्रैक्टिस में, ये नॉर्मल एग्जांपल है कि अगर हम मृदा की पीएच को चेंज कर दें, यदि हम सिंचाई का समय चेंज कर दें, यदि हम सनलाइट के अमाउंट को चेंज कर दें, तो उससे जो है पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर हम कल्चरल कंट्रोल की बात करें तो कल्चरल कंट्रोल में सबसे पहला है प्लोइंग और कल्टीवेशन ऑफ सोयल। तो इसमें क्या होता है कि गर्मी के दिनों में किसान जो होता है वो अपने खेतों में गहरी जो हल होते हैं उनसे अपने खेतों की जुताई करवाता है। तो उससे इंसेक्ट के जो एग और लार्वी होते हैं वो ज़मीन में जो नीचे दबे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और
जो धूप होती है, धूप के डायरेक्ट संपर्क में आकर के वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्रास होपर। ग्रास होपर के लार्वा जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं, और जैसे ही खेत की जुताई होती है, गहरी जुताई होती है, तो वो ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के बाद में उनको आसानी से सनलाइट के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ है सैनिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज। क्रॉप रेजिड्यूज का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि खेतों में कटाई करने के बाद, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करने के बाद में पीछे फसल के कुछ ठूंठ बचे रह जाते हैं। उन ठूंठों पे इंसेक्ट की कुछ पॉपुलेशन बची रह जाती है या सरवाइव कर जाती है, और वो अगली जब क्रॉप होती है तो उनको नष्ट कर देती है यहीं से। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप रेजिड्यू पे सरवाइव करते हैं, तो उसमें इस क्रॉप रेजिड्यू को हम नष्ट कर देते हैं। तो उससे ये जो इंसेक्ट होंगे यहाँ नहीं रह पाएंगे, इनको हैबिटेट नहीं मिल पाएगा, और ये अगली फसल जो होती है उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा है वेरिएशन इन टाइमिंग ऑफ प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, उसका अंडे देने का टाइम जैसे मान लीजिए जुलाई है, और आपका प्लांटिंग का टाइम भी सेम है, तो इस टाइम को भाई इंसेक्ट जो है वो एग लेइंग का टाइम तो बदल नहीं सकता, लेकिन हम उस प्लांटिंग के टाइम में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। क्योंकि अगर टाइमिंग सेम होगा तो जब ये प्लांट बड़े होंगे तब इन एग से जो है लार्वा, प्यूपा, एडल्ट फेज निकलेंगे, और वो फेज निकल के और इस ये जो प्लांट बड़े हो जाएंगे इन पे अटैक करेंगे, तो इंसेक्ट का अटैक होगा। तो इस समय में वेरिएशन ला के हम इंसेक्ट के अटैक को रोक सकते हैं। अब चौथा मेथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि जैसे लेग्यूम में सीरियल और लेग्यूम, ये दो फसलें हैं जो एक साथ उगाई जा सकती, एक समय पे उगाई जा सकती हैं। तो इसमें जो है अगर लेग्यूम के बाद में दोबारा से लेग्यूम ही हम उगाएंगे, रोटेशन नहीं लगाएंगे, इसमें रिपीट कर देंगे फसल को, जैसे इस सीजन में लेग्यूम लगाई और अगले सीजन में लेग्यूम का सीजन आने पर फिर हमने लेग्यूम की फसल लगाई, तो इंसेक्ट डोमिनेंट हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन जैसे एक रिपीटेशन के बाद में लेग्यूम की एक फसल लेने के बाद में अगली बार लेग्यूम नहीं डाल के हमने सीरियल डाल लिए, तो ये इंसेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो कि लेग्यूम पे सर्वाइवल करते थे। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड क्रॉप की। मिक्स्ड क्रॉप का मतलब ये होता है कि जैसे ज्वार और बाजरा, ये एक ही समय में बोई जाने वाली फसलों में मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं हम। जैसे एक समय पे बोते हैं ज्वार और बाजरा, ये दोनों फसलें एक समय पे बोई जाती हैं, तो इसमें एक रो ज्वार की हो गई, फिर बीच में एक रो बाजरे की हो गई, और फिर उसके बाद तीसरी जो रो होगी अब उसमें यहाँ पे ज्वार आएगी, और जो चौथी रो होगी उसमें अब फिर बाजरा आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सेम क्रॉप होती है, सेम क्रॉप के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर ये पौधा, बाजरे का पौधा, ये यहाँ नहीं हो करके और ये यहीं पे होता, तो यहीं होने से नुकसान ये होता है कि जो इंसेक्ट इस पे बैठे हैं वो इस पे आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते, और इसका भी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में बीच में बाजरे का पेड़ आ गया, तो इस वजह से ये इसको ज़्यादा दूरी ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि इंसेक्ट जो है वो कम पहुँचे। तो मिक्स क्रॉपिंग की सहायता से भी अपन इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करने का ये भी एक अच्छा मेथड है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं जिनका उपयोग करके भी हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें क्रॉप का नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है, और यहाँ पे वो इंसेक्ट है जिसकी सहायता से, जिसके विरुद्ध उसमें वो रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा अल्फ़ा जो क्रॉप है, ये इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है लद्दाख, और ये पी एफिड के विरुद्ध रेजिस्टेंट होती है। अगली है जो की प्रजाति, फसल का नाम है जो या बार्ले, और इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी का नाम है डिक्टो, और ये ग्रीन बग इंसेक्ट के विरुद्ध रेजिस्टेंट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और इसके बाकी के पार्ट जो होंगे, जो बाकी के 3 पार्ट बचे हुए हैं, जैसे कि क्वारंटाइन रेगुलेशन है, केमिकल रेगुलेशन है, उनकी दोनों की एक अगली वीडियो बनेगी, और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उनका अलग से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और जो ये कंप्लीट वीडियो है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।